कह रही मुझे आवाज़ दे दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला का लाइव। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतअद्दिदा अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद लाई गई और उसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म को जो है अक्सरियत खो चुके थे वो, इसकी वजह से उन्हें घर जाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ ये है कि ये बाकायदा तौर पर ये अमेरिका का जो रजीम चेंज ऑपरेशन था ये वो था, या रजीम चेंज प्रोसेस या जो कॉन्स्पिरेसी की गई, जो साजिश की गई, ये उसका हिस्सा था। उसके बाद इमरान खान की तरफ से अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द पाकिस्तान ये कॉल दी गई कि पाकिस्तानी इतवार के रोज़ इशा के बाद पुरअमन तौर पर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि वो एक जिंदा कौम है और वो एक खुददार कौम है और वो अमेरिका की गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। तो आज इस मौका पर गुजरांवाला में पीटीआई की मुकामी क़यादत ने उस रैली का इनेकाद किया गया है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं अमेरिका का जो यार है गद्दार है के नारे लगाए जा रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ जो शुरका हैं उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। और वो इधर जो आए हैं वो इधर जो तशरीफ लाए हैं वो अपने तय आए हैं या क़यादत की तरफ से उन्हें कोई खास तौर पर हदायत दी गई है? आइए मेरे साथ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर, ये जो इमरान खान की तरफ से रजीम चेंज ऑपरेशन का कहा गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत करार दिया गया है, इन्होंने बड़ा गलत फैसला किया है और हमने नहीं देखा कि हमने 12 बजे भी जज बैठते हैं, जज अपना फैसला सुनाते हैं। ये बहुत यानी कि बाहर की साजिशें हुई हैं सारी, ये इन्होंने सारे पैसा लिया है। लेकिन भाईजान ये तो कल की आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन हम अगर अदम एतमाद की बात करें तो वो तो 3 अप्रैल की जो है ना ऐवान में टेबल हो चुकी थी जी। तो अगर मैं बात करूं आईनी तौर पे तो अदम एतमाद ही आईनी तरीका था जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया है। तो क्या ये आईनी है? इसको आप क्यों कह रहे हैं कि रात 12 बजे अदालत लगी और उन्हें हटाया गया? ये देखे जी, सभी बिके हैं, इन्होंने मिलकर जो साजिशें की हैं। देखो एक तरफ है इमरान खान और बाकी जो सब एक तरफ है। ये अमेरिकी साजिश थी इनको हटाने के लिए, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के साथ आंखों में आंखें डाल के देखा है। किसी ने नहीं आज तक अमेरिका का डायरेक्ट नाम किसी ने नहीं लिया, सिर्फ इमरान खान ने लिया है। हमको ये पसंद है कि अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ अपने तय आए हैं या आपको किसी मुकामी क़यादत में से किसी बंदे ने फोर्स किया? मैं यहाँ पे खुद आया हूँ, अपनी सेल्फ के लिए आया हूँ, क्योंकि इमरान खान ने जो इक़दाम पाकिस्तान के लिए किए किसी ने नहीं किए। सारी एक हुकूमत एक तरफ इमरान खान के एब्सोल्यूट नॉट कहने पे ये सारे वाक़यात हुए। अमेरिका जो चाहता है करवाता है, उसी ने ये हर तरह पे हुकूमत गिरवाई, अपना श्रीलंका में, कुवैत में और पाकिस्तान में हुकूमत की। हमें ये इम्पोर्टेंट हुकूमत पाकिस्तान के लिए किए कोई नहीं। लेकिन अपोजिशन का यही कहना है कि ये गवर्नमेंट जो है ये अपना जो इन्होंने किया था ये अपने वजन से खुद गिरी है, ये बुजदार को चेंज नहीं थे कर रहे। मुनहरिफ अराकीन कहते हैं करप्शन बड़ी ज्यादा थी, ये इस वजह से DC हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये ऐसी कोई बात नहीं। बुजदार एक स्पीच की पाकिस्तान के लिए कि आज इस्लामफोबिया का जो दिन है वो 15 मार्च को सालाना हर साल मनाया जाएगा। आप मजदूरी पेश हैं। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में बड़ी ज्यादा महंगाई थी, तो उसको कहा जा रहा है कि महंगाई की वजह भी जो है ना उस वजह से हटाया गया। तो लेकिन अब आप इधर इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, इसकी क्या वजह है? आपको महंगाई से कोई इशू नहीं है? महंगाई का कोई इशू नहीं है। इमरान खान की एक चीज़ हमें पसंद आई है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में मदीना की रियासत बनेगी। मदीना की रियासत में ये कुत्ते जो हैं मजाक कर रहे हैं मदीना की रियासत को, इनके गले में तोक डाल दिया अमेरिका ने। ये अभी इनकी मौत आने वाली है इंशाअल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि अपने जज्बात का इजहार करना चाह रही है। हम वो इस बारे में जी भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने लीडर से ये कहना चाहूँगा कि आज तक आप हमें बोलते रहे हैं कि घबराना नहीं। मैं अपने लीडर से कहना चाहूँगा कि इमरान खान हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है।
आपकी बात बिल्कुल बजा है, आप कह रहे हैं आप अपने लीडर को क्या घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं गुजरांवाला की बात करूं तो यहाँ पर पिछले इलेक्शन में भी और उससे पिछले इलेक्शन में भी बिल्कुल किया था नून लीग ने। तो अब की बार अगर इलेक्शन होता है वो 6 महीने बाद होता है, यहाँ असेंबली मुद्दत पूरी करती है, तो क्या ख्याल है ये जो नैरेटिव है, ये जो नैरेटिव है अमेरिका के खिलाफ, लोग ये बाय कर पाएंगे, यहाँ से सीट निकलेगी? जी, पहले हम लोगों को पता नहीं था कि इमरान खान बात क्या करते हैं, लेकिन अभी अवाम जो जी आप देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद इस मौका पर गुजरांवाला में गोदलावाला अड्डा के करीब रेस्क्यू 1112 के सामने मौजूद है। और यहाँ पर एक चीज़ जो बड़ी सामने आ रही है वो ये कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो ज़ाहरी तौर या उनके शक्ल शवाहत से ये ऐसा नहीं लगता कि वो खालिस्तान जो है वो सियासी हैं, मकासद या इस सियासत को लेकर वो आगे चलते हैं और उनका प्रोफेशन है या उन्हें शौक है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो स्टूडेंट्स हैं, कोई उनमें बिजनेसमैन हैं, लेकिन सिर्फ खान साहब का जो एक नैरेटिव है जो उन्होंने बिल्ड किया है कि हम एक खुददार कौम हैं, हम जो है वो गुलामी नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए वो आगे आए हैं। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जी भाई ये देखो आज सारे इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ के लिए सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान को वापस लेके आएंगे। आप इमरान खान को किस तरह वापस लाएंगे? एक आईनी वजीर आजम के खिलाफ आईनी तौर पे जो है दम तमाद आई और उनको हटा दिया गया। इस असेंबली की आईनी तौर पर अभी भी 1.5 साल बाकी है, तो 1.5 साल है अभी जनरल इलेक्शन होने में, तो कैसे इमरान खान वापस आएंगे? हम अवाम की ताकत से इनको वापस लेके आएंगे। अवाम की ताकत इलेक्शन में ही आप शो कर सकते हैं, तो वो कैसे बताने के लिए आया है कि ये अमेरिका इनके पीछे, हम गुलाम नहीं है किसी के, ये इनके पीछे अमेरिका है और ये सारे गद्दार हैं। और अगर हमें गोली खानी पड़े ना, गोली खानी पड़े तो इमरान खान के आगे आके मैं सबसे पहले गोली खाऊंगा और इमरान खान के लिए हम जान भी दे देंगे इंशाल्लाह ताला। बना रहे हैं बेसिकली अवाम महंगाई से तंग थी और एक वो अपने वतन से खुद ही गिरे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मैं बताता हूँ, देखें जब सैन खान का केस आया तो उसने एक सादा कागज में से लिखा था मीडिया आर्मी के खिलाफ, तो उसके लिए जुडिशल कमीशन बना और ये काजी फायद जो जस्टिस बन रहा है, इसने उस पर आर्टिकल 6 का कर दिया था अपना केस कि ये गद्दार है। ये तो पूरा प्रॉपर एक लेटर इशू हुआ है ना वज़ीर खारजा की तरफ से, जिसको ये मान नहीं रहे, डिनाई नहीं कर रहे। ये लेटर वज़ीर खारजा की तरफ से इशू हुआ है, सारी बात एक्सटीरियर मिनिस्ट्री से आया ना ये सारा, और सारे और सलामती कौंसिल के जो मिनट्स जारी हुए हैं और जो सफीर को मरासला दिया है, ये वो आम चीज़ नहीं है, इसके लिए काम हुआ तो हुआ है ना ये चीज़। और मैं आप ओवरसीज पाकिस्तान के लिए अगर ये ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ख़राब कर दें, ख़त्म कर देंगे, हम उन भाइयों से गुजारिश करते हैं कि वो टिकट लेके आएँ पाकिस्तान में और वोट कास्ट करें जब इलेक्शन हो। जिन मिनट्स की आप बात कर रहे हैं, अगर आपने जिन मिनट्स की आप बात कर रहे हैं, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुनी हो तो वहाँ जो जस्टिस बंदयाल या उसके अलावा जो जितने भी जजेस थे उनके जो रिमार्क्स आ रहे थे उनमें वो ये कह रहे थे कि मरासले के जो मिनट्स उस मीटिंग के जो मिनट्स पेश किए गए हैं उस पर ना मोहित यूसुफ जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, ना उनके सिग्नेचर थे, ना ये जो हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, ना उनके सिग्नेचर थे। तो वो कैसे मिनट्स है या कैसी मीटिंग थी जिनमें वजीर खारजा भी मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल का जो एडवाइजर है वो मौजूद नहीं है? जो सलामती काउंसिल का इजलास है उसमें सारों आर्मी चीफ के यहाँ हेड हैं वो मौजूद है। जब ये वजीर खारजा से शाह महमूद कुरैशी चाइना में थे उस टाइम, वो किस तरह से साइन करते, इन मिनट्स को सलामती काउंसिल ने माना और ऑनरेबल जस्टिस ने तो माने नहीं ना, इन्होंने लेटर पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक चलाई, ये शरीफ कोर्ट है, ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये शरीफ कोर्ट है, हम इस पर कंसल्ट करते हैं। और देखें ये कह रहे हैं ना कि हम जब वोट कास्ट करेंगे जो भाई मुनहरफ लोटे हैं अगर वो करेंगे कास्ट, तो इसके अलावा वो ये भी कहते हैं पायदार है कि उनकी तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं वो सिक्योरिटी को एडवाइजर की वहाँ नामौजूदगी हो या उसके अलावा किसी के सिग्नेचर ना हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रात 10 बजे जो अदालत खोल के पिटीशन जो है वो दायर की गई कि एक अहम अस्करी शख्सियत को चेंज करने से रोका जाए, उसके बारे में भी वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा साइन है, ये एक बड़ा अच्छा शगुन है पाकिस्तानी कौम के लिए कि वो जो है वो बता रहे हैं वो कि वो उनमें अब शऊर आ चुका है, ऐसा नहीं है कि वो अभी भी 80s में रह रहे हैं। तो आइए मजीद यहाँ पर जो लोग शिरकत कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, आप वैसे तो मुझे देखने से स्टूडेंट लग रहे हैं कि ऐसे ही है? पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है।
तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपका ये सियासत से क्या लेना देना? हम सिर्फ इमरान खान के पीछे है। वो एक ईमानदार लीडर है, उन्होंने खुददारी की बात की है। ये बेकारी जो कह रहे हैं, खुद आपने खुद देखा है कि ये सुभाष टेलीविजन पर बैठ के कह रहा है ये बेकारी कौम है, डेकर कैन नॉट बी चूजर। तो ये जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कह रहा है कि हम बेकारी हैं, जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो अब क्या ये करेगा? और वो तो अगर उस पर लेकिन माजत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उनकी तरफ से एक और नैरेटिव भी आ रहा है कि खान साहब ने जितना भी अपना टेन्योर गुजारा है वो कशकोल लेकर ही सारी दुनिया में फिरे हैं। तो वो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर उनकी तरफ से वजाहत आई है कि मैंने बैगर्स कहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? तो सर अगर आप देखें कि हमने जो कर्जा देना है वो किस बुनियाद पर देना है हमने? हमारे पास तो बैंक ही नहीं है, हमारे पास जो खजाना है उसमें 1 रुपया नहीं पड़ा हुआ। तो हमने जो किससे देनी है वो कहाँ से देनी है? उसने मिन्नतें की हैं सऊदी अरब जाके, दुबई जाके, मलेशिया जाके कि हमारी मदद कर दे। चाइना गया वो कि इस कौम के लिए, उसने कौन सी जायदादें बनाई अभी तक? उसका कौन सा ऐसा स्कैंडल है जो उसने स्कैंडल की बुनियाद पे गया? ये पहले वज़ीर आज़म है जो खुददारी की बुनियाद पे बाहर गया है। जो बाकी प्राइम मिनिस्टर देख लें सारे करप्शन की बेसिस पे गए हैं, हर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन का केस ही लगा हुआ है। अगर आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो अभी जब ये अदम एतमाद टेबल की गई उसका शोर गोगा जो है वो आना शुरू हुआ, उसी असना में वज़ीर आला पंजाब जो थे उस्मान बुज़दार साहब, उनसे भी रिज़ाइन ले लिया गया। तो उसके बाद जो चीज़ें आई हैं जिसमें स्पेशली फरा नामी खतून का नाम आ रहा है कि जो फ्रंट मैन कह लें जिन्हें कि वो खतून अव्वल की फ्रंट मैन कहा जा रहा है, वो थी और उन्होंने बड़ी ज़्यादा करप्शन की। तो वो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि करप्शन का मंबा या करप्शन का किरदार जो है वो खान साहब तो नहीं थे, लेकिन फरा का नाम इसमें आ रहा है? सर जो फरा बेसिक जो फरा का नाम आ रहा है, सबसे पहले तो आप देखेंगे है कौन? ये नून लीग MP है इकबाल गुज्जर। अब उन्होंने उसको अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं आज से मैं 2-2.5 साल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं ये कह चुका हूँ कि ये मेरी बहू नहीं है, इसने मेरे बेटे को कैसे भी कर करा के वो लेके गई। वो अपने बहू नहीं मान रहे। भी कल परसों उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो क्या वो अपने बेटे को नहीं मानते? वो अपने बेटे को अपना खून नहीं मानते? क्या उनका बेटा उनसे जुदा हो गया है? अब यही नून लीग को वतीरा है कि अपने फ्रेंड में रखते हैं आगे और करप्शन करते हैं। दूसरी बात अगर आप उस्मान बुज़दार की बात की है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमारा मुतालबा से खान के साथ, हम खान के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अगर खान नहीं है तो PTI नहीं है, PTI सिर्फ खान के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इधर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। आपने कहा है कि अगर खान नहीं है तो PTI नहीं है, लेकिन खान साहब अगर शौकत खान की बड़ी वो मिसाल देते हैं, वो कहते हैं कि मैंने शौकत खान में जो सिस्टम डेवलप किया है, अगर मैं नहीं भी हूँगा तो ये हॉस्पिटल चलेगा क्योंकि मैंने ये सिस्टम ऐसा बना दिया है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि खान नहीं है तो PTI नहीं है, तो क्या अपनी पार्टी में वो ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए? सर जो सियासत है वो आपको पता है कि जो ताकतवर हल्के उनके बगैर नहीं बनती, ना हुकूमत बनती है और ना ही पार्टी बनती है। ये जो लौटे गए हैं ये तोहफे के तौर पर पेश किए गए थे खान को, और जो खान ने अभी अपनी गलती एक्सेप्ट की है इस चीज़ को कि मेरी सबसे बड़ी गलती है इन लोटों को एक्सेप्ट करना। और दूसरी बात है जो शौकत खान है वो सियासत तल्लक नहीं है उसके अंदर आप खुद जाकर विजिट कर ले। मैं खुद विजिट करके आया वहाँ पे, और जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उन्हें भी नहीं पता होता ये फ्री है कि पैसे दे के इलाज करवा रहे हैं। वहाँ का मैनेजमेंट इस तरह का, उसका सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं है। लेकिन ये जो गंदे अंडे ख्वाजा जैसे हैं, ये शौकत खानम को भी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का इल्ज़ाम लगाते हैं कि शौकत खानम के पैसे खा गया। जी बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं मज़ीद के उनके को भगाने के लिए ये सब कुछ कथा कर रहे हैं। इमरान खान इस मुल्क के लिए इमरान खान को भगाने के लिए उन्होंने अदम एतमाद की है। मैं पूछ रहा हूँ वजह क्या थी, क्यों की गई? वजह गुलामी हमें मंजूर नहीं है, वो सब चोरों को पकड़ रहे हैं, हमें गुलामी मंजूर नहीं है। खान साहब की 3.5 साल गवर्नमेंट रही है, आपके ख्याल में जो वो नारा लगाते थे शहबाज शरीफ का के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, किसके खिलाफ वो साबित कर पाए हैं? किसको अभी तक वो सजा दिलवा पाए? वो सब के सब साबित कर रहे हैं। देखिए सब के सब चोर इकट्ठे हो गए हैं। कोई एक पार्टी का मुझे बता दें जो इकट्ठा नहीं हुआ। सब के सब चोर इकट्ठे हो गए सिर्फ एक बंदे के लिए, सिर्फ वो ईमानदार है इसलिए वो उसको भगाने के लिए सब आके उसके साथ इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए हम इमरान खान के साथ हैं, हमें गुलामी नहीं मंजूर। जी भाईजान, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह बारिश नज़र आ रहे हैं, और अगर मैं मुतहदा अपोजिशन की बात करूँ तो उनका जो PDM है उसका जो सरबराह है वो मौलाना फजलुर रहमान है, और वो बड़े कायदे मिल्लत इस्लामिया का वो दावा करते हैं। कल जब असम्बली का सेशन भी जारी था तो जब वो आए अदम एतमाद कामयाब होने के बाद, तो उनका जो बेटा वहाँ पर मौजूद है मौलाना असद साहब, तो उन्होंने उनको जो इंट्रोड्यूस करवाया वो कायदे मिल्लत इस्लामिया के नाम से करवाया। तो एज आ मुस्लिम जो है वो आप इस मूव को जो कि अदम एतमाद आई है, आईनी अदम एतमाद आई है और आईनी तौर पर इमरान खान को डिसीट किया गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बजाते खुद फजलुर रहमान के हल्के से हूँ। एक टके के काम
1 रुपए 1 टके का काम उन्होंने नहीं किया। और ये सारे बगैर चोर इकट्ठे हो गए इसलिए ताकि इनकी दुकानें इमरान खान ने बंद कर दिए। इस्लाम का झंडा इन्होंने बुलंद किया, गरीब का साथ इमरान खान ने दिया। ये सारे चोर इकट्ठे इसलिए लोगों से मजीद बात करते हैं। जी सर, आप ये जो अदम एतमाद की गई है, वैसे तो मुतहदा अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि अपने वजन से खुद ही गिरे। ये महंगाई थी, लोगों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ थी, इस वजह से जो अदम एतमाद आई है और कामयाब हुई है। इन लोगों की बददुआएं लगी हैं, जबकि आप कह रहे हैं अमेरिका ने हटाया। ये क्या तज़ाद है? जो महंगाई का कह रहे हैं कि महंगाई में कहो बात, ये बात वज़ीर आज़म है जो 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 है सिर्फ कोई इसका कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है इस पर, और ना ही कोई इसने कोई करप्शन की है। और बहुत वज़ीरान जिसको इन्होंने बगैर किसी वजह के हटा दिया है, और इसमें आलमी साजिश डेफिनेट है, अमेरिका की साजिश है। और ये सारे लोग करप्ट इकट्ठे हो गए हैं। वो लोग जिन्होंने एक दूसरे का पेट फाड़ने थे, आज वो इकट्ठे एक बेंचों में बैठे हुए हैं। और हमें तो वहाँ अब वो बेवारी नहीं रही जो वहाँ पहले होती थी। अब वहाँ के पास शऊर आ गया है, जो लोग नए आ गए हैं, और अब जो यंग जनरेशन है वो पढ़े लिखे लोग हैं। आप बात कर रहे हैं फिर वही कि आलमी साजिश हुई। अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊँ, आज से ही साल पहले अगर हम बात करें, 3.5 साल, तो कहा जाता था कि ये इमरान खान फौज के साथ सेम पेज नहीं सेम लाइन पे है। तो क्या अब जो आलमी साजिश हुई है वो सेम लाइन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है? नहीं, वो फौज के साथ इमरान का अभी भी कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं और फर्क है। इदारा है, फौज एक इदारा है और हमेशा न्यूट्रल होते हैं। आर्मी की बात नहीं, इंसानों की बात नहीं हो रही, ये इदारे की बात हो रही है। इदारा हमेशा न्यूट्रल, इदारे हमेशा कुछ भी है। रात को आपने देखा नहीं है कि वो इदारे रात को न्यूट्रल नहीं थे। रात को 11 बजे अदालतें खुल गई है, 12 बजे अदालतें खुल गई हैं। हालांकि हमारा जो PTI का बंदा गया है। आपका क्या नाम है? आप यहाँ क्या करने आए हो? पहले ये बताओ ये क्या हो रहा है? जलसा। ये किसका जलसा हो रहा है और क्यों हो रहा है? इमरान खान को तो हटा दिया गया है, अब तो वो वज़ीर आज़म भी नहीं आपने देखे। हम मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। भाईजान साइड को मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस वजह से यहाँ पर क्यों ये लोग? जी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो उनकी क़यादत मौजूद है हम उनसे बात कर सकें और पूछ सकें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। किस वजह से यहाँ पर इमरान खान के साथ यकजहती करने के लिए आए हैं, हमदर्दी करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसकी जो है वो मजम्मत करने के लिए आए हैं। और हम ये अमेरिका को और दूसरी ताकतों को ये बताना चाहते हैं, ज़्यादा खड़े हैं। और हमारा लीडर जो है पूरी मुस्लिम उम्मत का लीडर है। आईनी तौर पर देखा जाए तो इमरान खान आज भी वज़ीर आज़म है, ये बिल्कुल उसके खिलाफ चले हैं और हकीकत के खिलाफ चले हैं, साजिश के तहत आए हैं, और ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान आज भी वज़ीर आईनी तौर पर वज़ीर आज़म कैसे है? आईनी के बाद उसने कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर सूरी साहब की जो रूलिंग थी वो खिलाफ आइन थी, वो खिलाफ कानून थी। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि गैर आईनी तौर पर हटाया गया और आईनी तौर पर वज़ीर आज़म? वो खिलाफ कानून इसलिए थी कि कानून 5 एक्ट ये जो जजों ने बाकायदा सही फैसला नहीं किया। अगर वो हकीकत के मुताबिक इंसाफ को मद्देनजर रख कर फैसला करते तो इमरान खान को हटाना जो था बिल्कुल गैर आईनी। इमरान खान का 3.5 साल का टेन्योर रहा है। इमरान खान का 3.5 साल का टेन्योर रहा है। आपके ख्याल में कौन सी ऐसी उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो उसको आज ये नतीजा भुगतना पड़ा? इमरान खान के पास बिल्कुल कोई गलती नहीं है, वो डट कर खड़ा रहा। उन्होंने मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, उसने वो अमेरिका को ललकारा, और अमेरिका को ललकारने की वजह से और रशिया के पास जाने की वजह से उसको हटाया गया। वो बिल्कुल उसकी कोई गलती नहीं, आईनी तौर पर वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, उसको जानबूझकर साजिश के तहत हटाया गया। नाज़रीन हम आगे चलते हैं। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? He is a great leader for Pakistan. Imran Khan जिंदाबाद।
पर वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया है। बेसिकली पंजाब जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है आईनी तौर पर अदम-ए-एतमाद टेबल की गई, उसके बाद आईनी तौर पर वोटिंग होती है, उसके बाद उसके बायस इमरान खान को डीसीट किया जाता है। ये कैसे आलमी साजिश है? रीजन आप देखिए कि चंद दिनों के अंदर में मिल गए हैं और उनका आपस में ऐसा इतफाक हुआ जैसे आपस में बचपन के दोस्त थे। इसका मतलब इनकी बैकग्राउंड पे बैकएंड पे कोई ना कोई सपोर्ट है और वो अमेरिकन सपोर्ट। ये जो सजा दी जा रही है अमेरिका को, सॉरी इमरान खान को रशिया जाने पे दी जा रही है और अमेरिका के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पे और चाइना का साथ देने पे आवाज़ दी जा रही है। तो आपका क्या ख्याल है हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, क्या वो इन चीज़ से थोड़ा सा मैं जजेस के बारे में कहना चाहता हूँ कि दुनिया में 130 अदालतें हैं और 125 नंबर पे करप्शन का इदारा ये। जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को यानी कि उनको इंसाफ देने की बारी आती है तो ये रात 12 बजे भी लगा लेते हैं, लेकिन हमारा जैसा और आईनी बहरान पैदा हो रहा था, एक गैर मामूली सिचुएशन थी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी, उसको टेकअप करने के लिए आपको पता है जो उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर है उसने जो रूलिंग दी है वो आर्टिकल 5 के अंदर दी। इन्होंने आर्टिकल 5 को क्यों नहीं सुना, रीजन क्यों नहीं सुनी? इन्होंने जिस तरह देखा है कि यह आईनी बहरान पैदा हो रहा है, कम से कम बैकएंड में रीजन तो सुने। क्या आपको नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी अगर आर्टिकल है तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार में आती है? नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट खत्म करना चाहे तो कर सकता है, मतलब एक लॉ ये पास करें और सुप्रीम कोर्ट खत्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या हक बनता है ये पार्लियामेंट को ऑर्डर दे रहे हैं कि आपने इस दिन आपने इजलास बुलाना है, इस दिन आपने क्या नाम है वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन करवाना है, इस दिन आपने सारी डायरेक्शन देनी है। ये मामले हैं इस चीज़ के। बहुत शुक्रिया जी। टीचर मौजूद थे, स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा मजदूर तबका यहाँ पर मौजूद है। ये हमें उससे बात करते हैं। इमरान खान को कहने आए हैं कि आपने घबराना नहीं है, पूरी की पूरी कौम आपके साथ है, हम सब सड़कों में हैं और तब तक सड़कों पर जब तक आपको पिक्की नहीं मिल जाती दोबारा आप उतार में नहीं आते। अगर एक अफसर है, एक इदारे से इसको हटाया जाए तो अपोजिशन ने भी उसी तरीके को इस्तेमाल किया जो कि आईनी है, तो इसको हम ये कैसे कर सकते हैं कि डॉलर या अमरीकी पैसों से ये काम किया गया? ये जो अचानक ज़मीर जागते हैं, ये जो अचानक लोगों को होश आते हैं, ऐसे नहीं आते। एक बंदा एक हफ्ता पहले कहता है जी इमरान खान लीडर है, इमरान खान बहुत अजीब आदमी है, अचानक इसे तो मुल्क कोशिश करेंगे कि हम आगे की जानिब निकल सकें। हुकूमत मंजूर नहीं है, अमेरिकन हुकूमत ना मंजूर। ये सारे अमेरिका के गुलाम हैं, हमें इमरान खान चाहिए। इमरान खान ईमानदार आदमी है, अमेरिकन गुलाम हमें नहीं मंजूर। आज ड्रोन अटैक हो गया, पाकिस्तान में पहला सरप्राइज मिल गया बेकारियों को। वज़ीरिस्तान में पहला ड्रोन अटैक आज हुआ है, ठीक है। हमें ये चोर डाकू नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो ईमानदार बंदा चाहिए। हमें ये बंदा मंजूर है हर हाल में, ये ईमानदार है, ये इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, हमारे लिए जंग। कैसे कॉन्स्पिरेसी हुई है, कैसे ये साजिश हुई है? सारा कुछ आईनी तौर पर हो रहा है, आप कैसे साजिश कह सकते हैं? आईनी तौर पर तो है ही नहीं भाई, लेटर उसको देखने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया लेटर को, उन्होंने नहीं माने। उसने आर्मी चीफ को दिखाया, उसने चीफ जस्टिस रात को 12 बजे अगर अदालतें लग जाती हैं इनके लिए, इनके कहने पे, तो मॉडल टाउन के 14 कदम जो हुए थे। मैं पीछे से भी आवाम को कवर करता आ रहा हूँ, उनकी राय देख रहा हूँ, राय सुन रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या अदारों को जो है एक दूसरे के इख्तियारात में जो है वो नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, ऐसा ही है ना? अब आपका जो लेटर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अगर चीफ जस्टिस को पेश किया गया तो उन्होंने यही कहा कि ये खारजा पॉलिसी के महमूर हैं, ये हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ आईनी और कानूनी बात करेंगे और मुद्दा देखेंगे कि उसकी कोई पासदारी हुई है या नहीं। तो उन्हें अब क्यों ये कह रहे हैं कि उन्होंने लेटर नहीं देखा या ऐसा किया वगैरह वगैरह? फिर तो स्पीकर की रूलिंग को भी नहीं देखना चाहिए। अगर असम्बली का मामला असम्बली तक रहेगा तो फिर स्पीकर की रूलिंग हमारे मुल्क के हालात
करप्ट, स्लगिश, डिसऑनेस्ट या जो वर्ड यूज किए हैं ये यूजुअली शेख रशीद साहब यूज करते हैं। आप अवामी मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखते हैं या मैं एक पीटीआई का रहनुमा हूँ, एक कारकुन हूँ। मैं बताता खुद यहाँ पे इंशाल्लाह इमरान खान को दोबारा वजीर आज़म पाकिस्तान बना के रहेंगे। पीटीआई जी सर। 6, अगर मैं गुजरांवाला की बात करूँ तो 6 सीटें हैं एमएनए की। अगला इलेक्शन में 6 माह बाद होता है, साल बाद होता है, 1.5 साल। वैसे तो आईनी मुकट 1.5 साल रह गई है। क्या पीटीआई कोई भी सीट, एमएनए की बात नहीं कर रहा, कोई भी सीट एमपीए की हो जाए या एमएनए की निकाल पाएगी? इंशाल्लाह गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। आप देखेंगे पाकिस्तान का एक गुजरांवाला पीटीआई का घर बनेगा, किला बनेगा। ये आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। ये इसको खान 2.5 अक्सरियत से पाकिस्तान में पेड़ आएगा। जमीनी हकायक बिल्कुल इसके बरक्स हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम ने इन चोरों को, इन करप्ट हुक्मरानों को रिजेक्ट कर दिया। आपने एक सवाल किया कि जमीनी हकायक बिल्कुल बरक्स है। इसका मैं जवाब इस जमीन से दूंगा कि मरियम नवाज गुजरांवाला में आई। आप अपनी ईमानदारी से बताएं, इतना ज्यादा क्राउड, क्या मरियम नवाज उस पकौड़ी उस 2 नंबर? मैं आपसे चाहूंगा कि आप अल्फाज का चुनाव जो है वो जरा मुमताज करें जो है तरीके से करें। साथ अमेरिका चोर डाकू टोटल एक इमरान खान के साथ खड़ा हो गया। हम क्या करें? मरियम नवाज के साथ इतना क्राउड नहीं था। मेरा चैलेंज है मरियम नवाज भाईजान, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के दौर में बड़ी ज़्यादा महंगाई हुई, इमरान खान के दौर में जो है वो कश्मीर का सौदा किया गया। ऐसी बातें अपोजिशन के नैरेटिव है, अपोजिशन की तरफ से ये बातें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत को हमने नहीं गिराया, ये अपने वजन से खुद गिरी है। तो अब आप लोग यहाँ जो है वो एहतजाज करने आ गए हैं, जबकि अदम एतमाद में जो है वो आईनी तौर पर जो है आईनी तरीके से इन्हें हटाया गया। ये जो है ना पूरी पोजीशन ये सारी की सारी चोर है, ये बैंक जो बढ़ गए हैं अमेरिका के गुलाम है ये मुसलमान। यहाँ पर जो लोग मेरे साथ जो इस्तेमाल करें हम कोशिश करेंगे लोगों से बात कर सकें। चलिए नाज़रीन, हम आगे मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बड़े आराम से इमरान खान आराम से बात करने वाला है। इमरान खान 1 नंबर लीडर है। जी, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर हम पीटीआई की किसी ज़िले क़यादत में से किससे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। ऑपोजिशन का नैरेटिव ये है कि महंगाई और लोगों के साथ ज्यादती और गैर कानूनी तौर पर ये जो मुसल्लत की गई हुकूमत थी, इस वजह से इसके खिलाफ इसको गिराया गया। तो अब आप एहतजाज कर रहे हैं। बेटा ये सिर्फ अमरीकी साजिश है, एक बहाना बनाया गया रूस जान का। ये सिर्फ अमरीकी साजिश है। ये सारा करप्ट टोला है ਜਿਹੜਾ रलिया अमरीकी साम्राज इन्हों के पिछे ने, और कोई कसूर नहीं। सब आवाम जी सड़कों से निकल आई है, पिंडों की शहर की सारी आवाम सड़कों के उत्ते ये यकजहती है इमरान खान के नाल। असीं अज भी हाँ, कल भी हाँ, उस तो अगे भी इमरान खान के नाल हाँ। किस तरह की अमरीकी साजिश है जिस आईनी तौर पर सारे काम किए गए हैं? अदम एतमाद आईनी तौर पर टेबल की गई है, वोटिंग आईनी तौर पर हुई है। किस तरह की अमरीकी साजिश है? पैसे का कमाल है, पैसे का। इस तरह में ये जरा पैसा अमरीका ने भेजा वो इन्होंने बंदे खरीद के ते ये सारा काम मुसलत किया है। बंदे सारे बकाऊ माल सन जोड़े निकले ने, यह मामला बनया क्योंकि इमरान खान जो हक सच से चलन वाला वो किसी को पैसा खुआने वाला नहीं। इसलिए ये सारे जिन्ने बड़े लोग ने सारे वो खिलाफ। अमरीकी साजिश हुई, तुहाडी गल मान लेने मफरूजे की गल करने फर्ज किया, तुहाडी गल मान लेने। मैनू यह
दसो कि की वजह इमरान खान की पिछले 3.5 साल च की उन्हें काम किया या की वजह बनी जिहदी वजह नाल अमरीका नूं साजिश करनी पई? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਉਸ ਤੋਂ OCI ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ OIC ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰੂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ जब भी अगला इलेक्शन होता है वो 6 माह बाद हो, वो साल बाद हो या 1.5 साल बाद हो, क्या पीटीआई गुजरांवाला में से कोई सीट निकाल पाए? इंशाअल्लाह ताला सारा क्लीन स्वीप होएगा इंशाअल्लाह ताला सारी पीटीआई जीतेगी दूसरे लीज तो नबूद हो जाएंगे मुस्लिम बचेगा तो इतने क्लीन स्वीप होएगा। बहुत शुक्रिया जी बनाना है। इमरान खान ने इस मुल्क के गद्दारों को, चोरों को, डाकुओं को एक्सपोज किया है। ये अवाम अब वो अवाम नहीं रही जो पहले दौरे में किसको एक्सपोज किया है? किसको एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं? हर पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने अपना जमीर बेचा उनको एक्सपोज किया इमरान खान ने। आपने ये क्या पकड़ा है? इस पे क्या लिखा है? जमीर फरोशों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। लेकिन उन जमीर फरोशों ने तो इमरान खान को उदम एतमाद में वोट नहीं डाला। वो जमीर तो वो सिर्फ आगाज था। वो इमरान खान के खिलाफ तरीक चलाने में सिर्फ आगाज था। उसके खिलाफ जो इमरान खान के इत्तेहादी इमरान खान को छोड़ के गए उन्होंने भी इस बात का इन्हीं की वजह से गए थे। वो इस बात का नहीं लगता कि आपको नहीं लगता अगर हम थोड़ा सा डीपली इस चीज़ का एनालिसिस करें तो ये इवेंचुअली इमरान खान की अपनी ही गलती थी कि उन्होंने जिन्हें इलेक्टेबल्स कहा जाता है उन्हें जो है टिकट्स दी ताकि वो पीटीआई के लिए अपनी सीट जीत सके और अब आकर उन्होंने अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ दे दिया। नजरियाती पार्टी इसी तरह ही बनती है। जिनका नजरिया होता है, जिनका विजन होता है, वो इसी तरह ही बनती है। वो हमें क्रोम बनाने आया, आलू टमाटर के रेट बताने में। बहुत शुक्रिया जी 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 भाईजान जी सर। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ हम भूख काट लेंगे, हम गुर्बत काट लेंगे, हम तंगी दस्तरसी काट लेंगे, लेकिन गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे। ये तो आप भुट्टो वाला नारा लगा रहे हैं। वो कहता था हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। सर भुट्टो की गली अपनी जगह है। हम निकले इमरान खान के लिए जिसने आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को चैलेंज किया, यूरोप को चैलेंज किया, पूरी दुनिया की कुबर को चैलेंज किया। कहा हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। महंगाई 12% पे है। यहाँ पर आम आदमी जो है वो पिस रहा है। वो कह रहा है मेरे पास खाने को रोटी नहीं है। अपोजिशन भी यही कह रही है। तो क्या ऐसी चीज को मिला के बहुत शुक्रिया। आप बताया जा रहा है कि चेयरमैन है यहाँ पे, आप आजाद चेयरमैन मुंतखब हुए थे, पीटीआई की सीट पर हुए थे या पीएमएलएन की सीट पर हुए थे? बड़ी बात है कि हमें गुजरांवाला में कोई ऐसा बंदा मिला है जो पीटीआई की सीट पर चेयरमैन मुंतखब हुआ था। तो आप मुझे बताएं क्या आपका ऐसा काम था जो आप तो चेयरमैन मुंतखब हो गए लेकिन जो उसके बाद जनरल इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई का ना कोई एमएनए मुंतखब हो सका ना कोई एमपी मुंतखब हो सका? आपने ऐसा क्या किया? मेरे भाई ये आपको पता है कि ये इलेक्शन में जो इन्होंने हमारे कैंडिडेट के साथ किया था, हमारा गुजरांवाला विन कर रहा था। मैं खुद अपोजिशन तो आपको सिलेक्टेड कहती थी कि फौज आपके साथ थी, आप कह रहे हैं हमारे साथ हुआ था। लेकिन ये बात ये है सिलेक्टेड नहीं हम कहते थे। हम फौज का एहतराम करते हैं, अदारों का एहतराम करते हैं। लेकिन ये जो इनके नून लीग के गुंडे हैं ना, ये पैसे देकर इलेक्शन लड़ते हैं, ये पैसे देकर इलेक्शन जीते हैं। ये वोट से नहीं जीत सकते, ये वोट से नहीं जीत सकते। अभी आपने सवाल किया था महंगाई का, बताता हूँ ये महंगाई क्यों है। हमारे मुल्क के अंदर ये जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं ये सब नवासी की पैदावार है। जितने भी डीसी हुआ कमिश्नर है, हमारे लीडर कहते थे कि लोगों इनको पकड़ो, महंगाई करते हैं जो ये लोग उन्हीं डीसीओ की या उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं जिनके बारे में चौधरी सरवर ने, जिनके बारे में सब ने इन्होंने मिलकर पैसा लिया है, लेके इन्होंने हमारी हुकूमत खत्म किया। हम अपना 1.5 साल इनको छोड़ेंगे नहीं। हमारा जिन्होंने इक़्तिदार 1.5 साल से छीना है ना, ये बदयानती से छीना है। इन्होंने रिश्वत ली है, हमारा लीडर बिका नहीं है। आपने अभी सवाल किया था भुट्टो साहब के बारे में, आपने मैं जवाब देता हूँ, भुट्टो साहब भी बिका नहीं था। हमारे लीडर कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिका नहीं है, वो उसको उन्होंने शहीद कर दिया था, लेकिन हमारा लीडर बिका नहीं है। और वो आखिरी रात तक
15 मिनट पहले भी वो बिका नहीं है, ठीक है ना। इन लोगों के आगे चुका नहीं है। आज देख लें मेरे मोहल्ले में, यकीन जाने नून लीग के लोग भी मेरे साथ इस्तेमाल में आ गए हैं। मैं आपसे यही चीज पूछना चाह रहा हूं कि आपने नून लीग के दौर में चेयरमैन की सीट पीटीआई की जानिब से विन की, आपने ऐसा क्या किया कि आपको लोगों ने वोट दिया, नून लीग को छोड़ दिया? भाई यकीन जाने पीटीआई की मैं सीट विन कर चुका था, लेकिन यहाँ पे जो गुंडे करती हैं, मेरा मुकाबला था गुजरांवाला के जो गुंडा कौमी बड़ से मुकाबला था। मैंने उसको बहुत ज़बरदस्त रात की शिकस्त दी, लेकिन वो बददियांत लोग थे, वो बेईमानी करके जीते हैं। मेरी समय में वीडियो चल रही थी इलेक्शन में जो जिस दिन धांधली की थी, लेकिन हम वैसे चेयरमैन नहीं, अवामी मैं पूरी दूसरी कम करता हूँ, मैं अवामी चेयरमैन हूँ। इंशाल्लाह पूरी पीढ़ी के साथ इंशाल्लाह हम जीते थे, हम आइंदा भी इंशाल्लाह हर सीट में आपने खुदी बात कर दिया। इन्होंने हेरा फेरी की थी, इन्होंने पूरी के जंड गया था, जो इनके पूरी के 55% बैठे हुए थे, इन्होंने मिली भगत की थी। रिजवान ये उस दिन जीत गया था। उसके बाद रिजवान भाई साहब ट्राइब्यूनल में भी गए थे, उसमें भी शायद उनके हक में वो फैसला नहीं आया, ये चीजें वो साबित नहीं कर पाए। तो ये तो महज अभी तक इल्जाम आवाम ने साबित कर दिया ना। आवाम को ये अथॉरिटी, आवाम को अदालत नहीं है, आपको नहीं, आवाम की अदालत सबसे बड़ी है। वो तो ठीक है, वोटों से वो साबित करते हैं, लेकिन उसके बाद वोटों से जीता था रिजवान वोटों से जीता था, आवाम ने साबित कर दिया था। ये लोग बददियांती से आते हैं, रिश्वत दे के आते हैं, ये लोग हमसे इलेक्शन नहीं जीत सकते दयानतदारी से। क्या ख्याल है इस इलेक्शन जो भी होगा वो 6 महीने बाद होता है या साल में, जब भी होता है, पीटीआई कोई भी सीट एमपीए की हो या एमएलए की हो जीत पाएगी? सर ये गुजरांवाला में जो आपको जोश नजर आ रहा है ना, इसने आज इलेक्शन का फैसला कर दिया। हमारे लीडर इमरान खान ने कहा था अवाम में आओ इलेक्शन लड़ो, और ये लोग इलेक्शन से भागे हुए लोग हैं। इलेक्शन से भागकर गुजरांवाला की आवाम ने सड़कों पर आकर आज फैसला किया कि इमरान खान इलेक्शन जीत चुका है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो अमेरिका के एजेंट आज आके यहाँ बना रहे हैं, ये 2 नंबर हुकूमत है। इस अवाम ने इस हुकूमत को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। इंशाल्लाह पहला दौर भी इमरान का था, आने वाला दौर भी इमरान का है, और इमरान इंशाल्लाह 2/3 एक सीरियस से आएगा। ये हमारा कह रहे हैं इमरान खान को हरास किया गया, वो मेरा लीडर है। इमरान खान को हरास किया गया, इमरान खान को इस्तीफे पे मंजूर किया गया। मेरे लीडर ने कहा था, मजबूर किया। आपके सामने है, आपने सब देखा रात को क्या तमाशा हुआ है। ये कोई बात नहीं है, ये सब अवाम ने देखा। आज सारी अवाम चीख चीख के जो बता रही है वो यही बता रही है कि इमरान खान ने कहा था मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। इमरान खान आखिरी बाल तक लड़ा, और इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह जीत के गया। इमरान हार कर नहीं गया, आखिरी बॉल तक लड़ा। इंशाल्लाह। भाईजान मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सभी कह रहे हैं, मैं भाईजान आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सारे जितने भी यहाँ खड़े हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिकन साजिश हो गई है हमारे खिलाफ, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया। आईनी तौर पर सब कुछ हुआ, इधर से इसमें अमेरिका कहाँ से आ गया? 1 मिनट मुझे बताएं, आईनी किस चीज का? रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट 81 से है। हाँ जी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमारा औखा वक्त होता है, ठीक है, ये गंजे भाग जाते हैं। जब भी मुश्किल वक्त में आता है, दूसरी दफा गंजे भागते हैं। हम नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम नून लीग में थे, हम खत्म कर दिए। आपने पिछले इलेक्शन में किसे वोट दिया? नून लीग को। और अभी जो आप कह रहे हैं कि अब आप नून लीग को छोड़कर पीटी को छोड़ के जिस बंदे पे अरबों की जिस बंदे पे अरबों की करप्शन का मामला है, हम उसे अपना वज़ीर आज़म कैसे मानते? क्या आप जियो और खुददारी से जियो? क्या वो छोड़ के जो कहते हैं पेगास कैनर भी गए थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, क्यों? खुददारी की वजह से। अगर ये आपका क्या ख्याल है कि ये जो जिसे आप बार बार इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अमेरिका की इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया जो काफी फर्क है? कैसे हुआ इसी के बाद उन्होंने
मोशन जब ओआईसी की डेट कंफर्म हुई जब ये ओआईसी की डेट कंफर्म हुई उस वक्त इन्होंने पीटीएम किया। बिलावल भुट्टो ने टीवी पे आके कहा था कि हमने अमेरिका के कहने पे बिलावल ने टीवी पे आके कहा था। यहाँ पर नाज़रीन आपने गुजरांवाला की आवाम को देखा कि आज उनके क्या जज्बात थे। इमरान खान की जानिब से जो ये कहा गया था कि इतवार की शब इशा के बाद पूरे मुल्क में अवाम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को या मुबैना तौर पर जिसे वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह रहे हैं उसके खिलाफ वो एहतजाज के लिए निकले। इस पर आपने लोगों की राय जानी। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ज़िले की क़यादत है मैं उनमें से किसी की बात कर सकूँ, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ एक चीज़ देखने में आ रही है कि गुजरांवाला जो कि नून लीग का गढ़ साबित हुआ है, जो नून लीग का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर इस चीज़ को लेकर पीटीआई के साथ जोश और बदला पाया जाता है। नहीं, यहाँ सिर्फ पीटीआई के कारकुनान नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर प्रोफेसर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर सरकारी एहलकार जो है वो भी रिटायर्ड जो है वो भी आए हुए हैं और सिविल सोसाइटी के ताल्लुक रखने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी भाईजान। वज़ीर आज़म इमरान खान एक सच्चा लीडर है जिसने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि इन चोर चपक के 13 पार्टियां 14 पार्टियां इमरान खान के खिलाफ हुई है। आपने देखा ये अमेरिकन खत जो है ये अमेरिका की तरफ से इसलिए भेजा गया कि इमरान खान उतर जाए, ये इसलिए उतर जाए कि वो उनकी बात नहीं मानता। आज देखो मैं क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आपका ताल्लुक भी बाजोड़ से है, वहाँ पे आप कह रहे हैं एक ड्रोन अटैक दोबारा हुआ है, वजीरिस्तान में हुआ है, वजीरिस्तान में अटैक हुआ है, तो उधर कैजुअलिटीज भी हुई हैं। बाजोड़ में भी इससे पहले ऐसे जो है वो होते रहे हैं, कैजुअलिटीज होती रही हैं। तो ये जो अभी खान साहब को कल ही डीसीट किया गया है, आज इस्टेब्लिशमेंट विजन की तरफ से उनका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, उनकी काबीना का भी डीसीट किया गया है। तो डीसीट होते ही अभी अगला वज़ीर-ए-आज़म कोई मुंतखब नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है। तो एक ड्रोन अटैक का हुआ, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये यही करवा रहे हैं। आपको नहीं पता कि कौन करवा रहा है? गुलाम है, अमेरिका की तरफ से ये गुलाम है। आपको पता है इन्होंने 30 साल में क्या किया? आप बता दें मुझे। इन्होंने गुलामी की है। जब वहाँ पे ओबामा के सामने नवाज शरीफ बैठा है तो उसकी कहाँ पे टांग जाती है। वाहिद इमरान खान है जो एक पाँव पे दूसरा पाँव डाल के अमेरिकन जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके आंखों में आंखें डालकर बात की है, इस्लाम की बात की है। लेकिन आपने खुद ही डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान की मुलाकात की बात छेड़ दी, लेकिन उस पर जब वो उसके बाद इमरान खान जब वापस आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका से जो मेरी मुलाकात हुई है उसके बाद इतनी खुशी मुझे पाकिस्तान का जो 92 का मैंने वर्ल्ड कप जीता था तब नहीं हुई जितनी मुझे ये इस मुलाकात के बाद हुई है। इसके बारे में खुशी इसलिए हुई है कि इमरान खान उनके सामने झुकता नहीं है। वो सारे कोई भी मुल्क हो हम सबके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन गुलामी नहीं बात करते हैं। इमरान खान को इसलिए निकाला गया है क्योंकि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोले। जो पार्लियामेंट में ओआईसी इजलास बुलाया वहाँ पे पाकिस्तान में एक ब्लॉक बनाने जा रहे थे पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि मुसलमान एक हो जाए, इसलिए इमरान खान को निकाला गया। इसलिए इमरान खान को निकाला गया कि उनकी बात नहीं मानते, डाकू चोर लटेरे। आपने देखा नहीं? आपकी वैसे अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ आपकी क्या एजुकेशन है, कितनी तालीम है आपकी? मेरी 10 मैट्रिक मैंने जी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि सारा हम ब्लॉक बनाने जा रहे थे, ओआईसी की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें, ये सारी चीजें, ये सारा शऊर ये कहाँ से है? ये इमरान खान ने हमें दिया। हमें कसम से किसी चीज का पता ही नहीं था। ये इमरान खान आया, जब से मैं जवान हुआ हूँ इतना इमरान खान को देखे वहाँ से हम 1.5 साल नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। 4, 5, 7 माह में जब इलेक्शन होते हैं 2 तक इमरान खान को हम वज़ीर आज़म बनाएंगे। इनका नाम तो आगे से 2 तिहाई अक्सरियत की आप बात कर रहे हैं कि 2 तिहाई अक्सरियत लेके आएंगे। उस 2 तिहाई अक्सरियत में गुजरांवाला की 6 MNA की सीटों में से कोई सीट ऐड कर रहे हैं? ये आप देख नहीं रहे,
पहले कभी मैंने गुजरावाला में इस तरह का अवाम में शोर नहीं था देखा। अब देख ले कैमरा घुमा ले, ये कितनी जब दुनिया इमरान है। खान स्टेडियम आए थे तब भी एक बहुत बड़ी तादाद थी जो गुजरावाला के लेकिन लोगों की। अब हर एक बच्चा कह रहा है कि हमें गुलामी नहीं करनी। हमने गुलामी 30 साल की है, हमारे बच्चे मरे, 80,000 हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। उनका हमने पूछा, अमेरिका आगे से कहती है कि आप हमारे दुश्मन हैं। अभी हमारे देखने वालों को अभी आप जिस कॉज के लिए यहाँ आए हैं, जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि आप पख्तून हैं तो पंजाबी भी यहाँ पर मौजूद है, पंजाबी हमारे भाई सारे हैं। पाकिस्तानी हो के आप भी पाकिस्तानी हैं, सब उसके बाद पख्तून हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पश्तो पे जो है वो मैसेज दें ताकि हमारे जो पठान भाई, जो पख्तून भाई देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि गुजरावाला भी इस वक्त जो है वो गुजरावाला उधर देख के आप कैमरा दिखा ले। गुजरावाला तो पुख्तानो गढ़ दे, दाद पुख्तान इमरान खान पाल्टो गढ़ दे। अब इंशाल्लाह इमरान खान गुलामी ने कही अगर सन मैं काम पे टांगी जो काम पे वाली टांगी अगर अमेरिकन सदर था मखतर किस्तर गया चाहिए खबर है कही देव परंगेला जी अल्दलाट से बार बार उबस की बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी बातों की समझ तो नहीं लगी, लेकिन काम पे टांग रही हैं उसका जरूर मुझे आइडिया हुआ है। तो नाज़रीन, आइए इमरान को उतारने की वजह से आप बाहर निकल आए हैं, ये जोशो जज्बा कहाँ से आया? इमरान खान को वापस लाया है सामने। आपने पहले वोट दिया था किसी को? हाँ जी, इमरान खान को दिया था, इमरान खान को दिया था वोट। और अब की बार क्या लगता है गुजरावाला से कोई सीट जीतेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे। जी भाईजान, आइए मैं खान के पीछे लग के यूनिवर्सिटी फेल होने लगा। हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि खान साहब के पीछे लग के खान साहब पे अदम एतमाद आई और वो डी सीट हुए। वो तो डी सीट हो चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं भी खान साहब के पीछे लग के डी सीट होने जा रहा हूँ। तो भाईजान पहले तो ये बताइएगा किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है? मेरा नंबर यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस से। तो क्या कर रहे हैं, किस मैं डिपार्टमेंट? मैच कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि मुझे पता लग सके कितना कुछ सच और कितना कुछ झूठ चल रहा क्या ख्याल है मीडिया जो हमारा है, स्पेशली अगर मैं सोशल मीडिया के अलावा जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी बात करूं, तो वो उसका क्या किरदार है इस सारे सिनेरियो में? है। सर जी, सारा किरदार सिर्फ एक चीज़ है, बंदा बोलने ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एस्टैब्लिशमेंट का बोलने से कुछ नहीं जाता। मैं मानता हूँ इकोनॉमी गिरी है, लेकिन इकोनॉमी पिछले 30 साल से गिर रही है। श्रीलंका का हाल देखे आपने, उनको कर्जे दे दे के उन्होंने क्या किया, डिजिटलाइज कर लिया, उनको अपने अंदर ले लिया है। अमेरिका किसको चलाएगा? श्रीलंका को। कितनी देर पैसा ले लेंगे मुझे आप बताएं? कर्जा ले लेके अपनी इकोनॉमी भी गिर जाएगी, हम भी किसी जोगे नहीं रहेंगे। इज्जत की रोटी जो होती है ना सर, वो पानी वाली गुजर जाती है, जूतियों वाली निहारी नहीं गुजरती। कि आंटी, अपनी इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए। आंटी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस तरह आप उसे गलत कहती हैं? आईनी वज़ीर आज़म को आईनी तौर पर अदम एतमाद करके जो है वो हटाया गया। तो जो भी होगा तो है ना, इमरान खान को इस तरह का नहीं हटाना चाहिए था, ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। नहीं आप क्या समझती हैं, क्या वजह बनी है? क्यों इमरान खान का ऐसा कौन सा गुनाह था या ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से उन्हें इस तरह वो अपनी माओं के साथ जो है वो बाहर निकले हैं और लोगों के साथ इजहार यकजहती जो है वो कर रहे हैं? जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा सारा पाकिस्तानी को ये दरख्वास्त है भाई, वो लोग जिसको मंजूर पुश्तून कहता था हमारे फौज के खिलाफ होता था, आज वही मंजूर पुश्तून असेंबली में बैठ के उनको उठी देता रहता था। किसका इख्तिलाफ है? ये सारे अमेरिकन एजेंट है जो सब झूठ बोल रही है, सब उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ये पूछना चाहूँगा, आपने ये बात की कि मंजूर पश्तीन वगैरह या अली दावड़, अली वजीर जो सारे वो एक ही ग्रुप है, तो इमरान खान ने अली वजीर और जो अली दावड़ है उसके खिलाफ तो अपना कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया था। तो खड़ा नहीं किया हुआ था मंजूर, क्या इमरान खान ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया? मेरा सुने बात है, किसी पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब इमरान खान नहीं था, नून लीग का जब हुकूमत था ना, यही मंजूर पुश्तीन लाहौर में जलसे करता रहा, फौज के खिलाफ करता रहा, वजीर देता रहा, जिसके पीछे उड़ दिए। ऐसा हरकत करेगा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा फौज है, हमारा फौज है भाई, जो मर्जी हो जाए हम फौज के साथ है, खुद नंबर ही नहीं मानेगा। आप फौज को हम इसको यही पैगाम दे रहे हैं, फौज को बराए मेहरबानी, आपको तो हम हर तरफ सलूट कर रहे हैं, हम इस सरजमीन के लिए सर भी देने के लिए कुर्बान है। सर दे दो, एक दफा इंसान के लिए मौत आते। लीगल फर्टेनिटी से है तो आईनी तौर पर एक
टेबल की नो कॉन्फिडेंस जो है उसको मूव किया गया है, आईनी तौर पर वोटिंग हुई है। उससे पहले जो है जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, आज की जो अदालत उस्मा है उसके जो फाजल जजेस साहबान हैं उन्होंने उसको जो है रद्द किया है। तो अब आप इमरान खान के साथ एहतजाज के लिए एहतियाती के लिए आ गया, क्या आप आइन को नहीं सपोर्ट करते? हम आइन को सपोर्ट करते हैं और आइन जो है वो तमाम कवानीन की माँ की तरह होता है और तमाम कवानीन जो होते हैं इसी आइन से निकलते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि कोई भी रियासत हो, चाहे वो पाकिस्तान की रियासत हो, चाहे इंडिया की रियासत हो, अमेरिका की रियासत हो या किसी भी दीगर मुल्क की रियासत हो, वो 3 सतून पे खड़ी होती है। नंबर 1 अदलिया, नंबर 2 मुकन्ना और नंबर ने गलत फैसला दिया कि अदालत ने गलत फैसला किया है। वो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने जो भी फैसला किया होगा वो देख के किया था, लेकिन अवाम की मांगों के खिलाफ मैं पिछले 7 साल से आईने पाकिस्तान का उस्ताद भी हूँ, मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूँ। आईने पाकिस्तान आप तो आइन इधर जितने भी मौजूद हैं चीज़ें हुई हैं, उससे पहले तो असम्बली तहलील हो गई थी, तो वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो क्रक्स था, वो क्या चीज़ थी? मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में साइलेंट रहना चाहिए था। ये सियासी मामला था, प्योरली सियासी मामला था और इसको पार्लियामेंट में ही हल होना चाहिए था। कि अब ये आप अंदाज़ा करें कि अगर जब इलेक्शन होंगे, अभी साल बाद हो जाए या 7 माह बाद हो जाए, खरबों रुपये उस पर अखराजात आते हैं। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, स्कूल टीचर्स की ड्यूटियाँ लग रही हैं, बैलेट बॉक्स छप रहे हैं, ये अरबों और खरबों का नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है कि 22 करोड़ आवाम एक बंदे को मुंतखब करे और उसे बतौर वज़ीर आज़म आगे भेजे, तो वज़ीर आज़म ऊपर आ जाएगा, तो क्या उसके फैसले की कोई अहमियत नहीं? क्या जो डिप्टी स्पीकर 22 करोड़ आवाम ने यह स्पीकर डिप्टी बनाया, उसके फैसले की कोई अहमियत नहीं? लिहाजा मैं ये समझता हूँ, मेरी ये ज़ाती अपनी राय है कि अदालत को इस मामले में साइलेंट रहना चाहिए था और ये फैसला पार्लियामेंट कर दा, ये पार्लियामेंट में ही होना चाहिए। मैं एक आम लेमैन के तौर पर आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि पार्लियामान में अगर एक आइन शिकनी हो, आइन आर्टिकल 5, आर्टिकल 69, आर्टिकल 90 जो भी हो, जिसकी भी हो, तो क्या कोई ऐसी अथॉरिटी मौजूद नहीं होनी चाहिए जो उस पर उनको पकड़ सके या उनसे बात पूछ कर सके? जी, बेसिकली ये जो कानून है वो इस तरह करके है कि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट नहीं करती होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आला अदलिया क्या क्यों कहा जाता है कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है, लिहाजा तशरीह तो उन्होंने करनी होती है, लेकिन लिहाजा तशरीह तो मैं अब तशरीह तो इस बात की होगी कि आपका अगर मुझे नाम नहीं पता होगा तो मैं इससे पूछूंगा कि आपका क्या नाम, जब मुझे पता होगा तो फिर तशरीह करने की जरूरत चले वो चीज़ आपने आपकी तस्लीम कर लेते हैं हम। अब आप मुझे बताएं, आपका गुजरांवाला से ही ताल्लुक है। जी जी। सेशन कोर्ट कभी रात के 12 बजे खुला है? बस मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, जो आला क्या नहीं खुलना चाहिए? नहीं, अदालत जो जस्टिस साहिबान होते हैं, मैं अब कानून की बात करूंगा, वो रात के 12 बजे भी आ जाएं तो वो जस्टिस हैं, वो सुबह भी आ जाएं तो जस्टिस हैं, ऐसा उस पर कोई कतगन पाबंदी नहीं है। अगर उन्होंने को बेहतर समझा होगा, वो इस बात में समझा होगा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये दुरुस्त बात है कि ये दोनों तरफ से अगर दोनों हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है कि एक शख्स आया और उसने अपने हाथ में अपनी आँख रखी हुई थी, तो उस शख्स को उसने कहा कि या अली मेरे साथ इंसाफ किया जाए, तो मुझे उस बंदे को सजा दी जाए जिसने मेरी आंखें निकाली हैं। हज़रत अली ने तरह ही जुमला बोला, उन्होंने कहा तुम्हारी एक निकली हुई है, मैं जब तक उसकी बात ना सुन लूँ तो मैं फैसला कैसे कर सकता हूँ? मुमकिन है तुम उसकी 2 निकाल के आए हो। तो लिहाजा इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि इंसाफ दोनों तरफ होना चाहिए। इंसाफ वो इंसाफ नहीं होता जो सिर्फ इंसाफ हो, बल्कि ये आईनी करार देकर आज इमरान खान को अपने इत्मीनान से हटाया गया है। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना सा है। तो आप ये समझते हैं कि जो इदारा आइन की तशरीह करने का इख्तियार रखता है उसने गलत किया? उसने आइन की तशरीह ठीक तरीके से नहीं की, अभी तक वो पेंडिंग, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल हैंडली थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के स्पीकर की रूलिंग को सुना कि वो जायज़ है नहीं, किस वजह से रूलिंग दी गई है उसके ऊपर कोई लायमल इख्तियार नहीं। जज्बात है एज अ लेमैन, ये आपके जज्बात हैं या आप कानून को समझते हैं, कानून के तालिब इल्म हैं, उसको मैं आपको एज ए जो है ना कानून के लिहाज से आपको बात कर रहा हूँ, आइन के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लॉयर हैं। लॉयर तो मैं नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ, लॉयर में नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन बाय लॉ जो चीज़ें हमने देखी गई हैं, जो हमें हमारे कायदे में समझाई गई हैं, हम उसके ऊपर जो है ना बात कर सकते हैं।
और उसके ऊपर बात मेरे ख्याल से यही है कि अगर इमरान खान के मुताबिक और जजेस ने अगर उस खत को पढ़ा होता तो आज फैसला कुछ और होना था। आप अकाउंट्स में हैं, अगर देखा जाए तो आपका ताल्लुक ही ये फिगर्स वगैरह से ज़्यादा तो शुमार को आप बिल्कुल, देखते रहते हैं जी। तो क्या ख्याल है इमरान खान की जो 3.5 साल की गवर्नमेंट गई है उसमें महंगाई की शरह, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सारी चीज़ें इसको किधर कैसे गेज करते हैं? सबसे पहले तो मुझे अपनी कौम के बारे में इतना ही नहीं पता कि हमारी कौम को यही नहीं पता अमीर और गरीब में फ़र्क क्या है। जिस दिन हमारी कौम को पता चल जाएगा गरीब कौन है, उस दिन हमें इन चीज़ों का भी समझ मैं लगेगी। सुनना चाहूँगा, बल्कि मेरे नाज़रीन भी आपसे सुनना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी कसूर है अवाम का, जो अवाम में लाशऊरी 30 साल से जो डाली गई है, अवाम में शऊर की कमी थी, जिसकी वजह से अवाम को महंगाई और इन चीज़ों के ऊपर मद्देनजर रखा गया अपोजिशन की जानिब से। जब एक शख्स जिसके घर का खर्चा 30,000 रुपये है वो 50,000 खर्च करने की सकत रखता है और कहता है मैं गरीब हूँ, ये बात ही गलत है। आप इतने मौजूद लोगों में से किस लिए पूछ ले, हर शख्स अपने आप से बढ़कर करने की कोशिश करता है, फिर शो करता है कि मैं गरीब हूँ। आज ये अवाम निकली है, ठीक है, आपको क्या लगता है अगर ये गरीब अवाम होती जिसके पास पैसा नहीं होता, खाने के लिए रोटी ना होती, तो क्या ये निकलती है आज? हमारी अवाम का मुतालबा ये है ही नहीं कि गरीबी क्या और अमीरी क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को लेके आना चाहते थे ताकि वो निज़ाम बदले, हुकूमत बदले। आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं? हम चाहते हैं अवाम में शऊर चाहते हैं। हम अवाम चाहते हैं कि अवाम अपने हकूक और अपने राइट्स जो है ना अवाम को पता होने चाहिए कि हमने क्या करना और क्या हमारे राइट्स हैं जो अवाम से छीने गए थे। पिछले 30 साल में अवाम को, लोगों को, हमारे जो हुक्मरान थे, नाहल हुक्मरान, जो जाहिल हुक्मरान थे, जिन्होंने 30 सालों में इमरान खान को नहीं आने दिया, पिछले 22 साल की मैंने के बाद आया है, जहाँ उसे लेके आए इस वजह से लेके आए थे कि वो निज़ाम को बदलेगा, और निज़ाम बदलते बदलते आपने देखा है टाइम लगता। आज कल उसकी तकरीर में साथियों के साथ आखिरी जुमला ये था कि कोई तो नहीं रह गया जो मेरे खिलाफ हो। इस बात को मद्देनजर रखा जाए। आज जितने चोर थे जिनकी वजह से हम कहते थे हम इंसाफ के साथ थे, तहरीक इंसाफ के साथ थे, लेकिन हमें पता था उसके नीचे जो बंदे हैं चोर हैं, लुटेरे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अल्लाह ने आज हर चीज़ को सामने लेके आए। सब चोर एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में एक शरीयत के साथ आएंगे और इस निज़ाम को बदलेंगे, अवाम में शऊर लेके आएंगे, अपनी अवाम में तालीम सेहत का निज़ाम देंगे। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ जो है नून लीग के खिलाफ तो नहीं हम कह सकते, वज़ीर-ए-आज़म की यकजहती के लिए जो रैली थी वो गुजरांवाला में एक काफ़ी बड़ा जो है वो इकट्ठ बन चुका है, काफ़ी बड़ा क्राउड हो चुका है, गाड़ियाँ हैं, लोगों का जोशो खरोश है, फैमिलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको हमने सारा लोगों से बात भी की, लोगों के जज्बात भी सुनवाए। यहाँ पर जो नारे लग रहे थे वो अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, या जो इमरान खान के हक़ में थे, या वो जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ थे, वो भी सारे हमने आपको सुनवाए। तो गुजरांवाला में गोंदलावाला अड्डा पर रेस्क्यू 1112 के सामने जो सूरत हाल है, जो करंट सिचुएशन है, वो हमने आपको दिखाई। इससे आगे भी फर्दर अगर कोई मज़ीद इस सूरत हाल में कोई अपडेट होती है तो हम इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर G4 गुजरांवाला अपना लाइव सेशन आपके सामने देगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।